and you will probably laugh on me on couple of decisions I took in my life कि यार पीयूष ये कैसे लेते हो आप डिसीजन, राइट? बट लिया और उसका रिजल्ट मेरे फेवर में गया। तुम जो कर रहे हो ट्रेड फाइनेंस में, इसका बहुत अच्छा एप्लीकेबिलिटी ब्लॉकचेन स्पेस में आता है, क्योंकि ब्लॉकचेन कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मैंने बोला यार ये सब ब्लॉकचेन और क्रिप्टो और ये सब ना फाफ है, ये सब फ्रॉड है, स्कैम है, मैं समझता नहीं। तो भाई मैं उस टाइम दुबई में था, भाई ने मेरा टिकट बुक किया और बोला नोएडा पहुंचा। वो भाई बॉम्बे से नोएडा पहुंचा। हम नोएडा में किसी के घर, हम गए संदीप नाइलवाल के घर। तब संदीप नाइलवाल पॉलीगॉन मैटिक हुआ करता था, जो आज है वो संदीप वो नहीं था। तो संदीप के साथ आई रिमेम्बर 40-45 मिनट की मीटिंग हुई उनके घर के नीचे कॉफी शॉप में, और बंदे ने मेरा जिस तरह ब्रेन वॉश किया है 45 मिनट में, ठीक है। मैं इसलिए संदीप का बहुत बड़ा फैन हमेशा से रहा हूँ कि संदीप की बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है और उसके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हैं कि अगर वो आदमी आपको करने पे आ गया तो भगवान भी नहीं रोक सकता। मैं बाहर निकला और मैंने कहा भाई ये तो भाई ने अपने को बिल्कुल बाउंसर मार दिया है, मतलब मजा आ गया है, ठीक है। मैं वापस दुबई आया, आई स्पोक टू माई टीम एंड आई सेड कि यार स्विच, हम अपना पूरा Web2 बंद कर रहे हैं और हम यहाँ से Web3 जाने चालू कर रहे हैं। आप इमेजिन करो, साल का 40-50 मिलियन डॉलर की डील्स क्लोज करते थे कम से कम, एंड वी लेफ्ट इट एज इट इज। हमने बोला बस बहुत हुआ, और हमने, मेरी टीम तो टेक नाम का तो कुछ था ही नहीं मेरे यहाँ पे, पूरी टेक टीम हायर की फ्रॉम स्क्रैच, प्रोडक्ट के बंदे हायर किए। मुझे कोडिंग के नाम पे सी भी नहीं आता था, राइट? एंड यूर स्टार्टिंग इन कंपनी, सो यस आई वाज नॉट अ टेक फाउंडर, आई वाज मोर ऑफ अ फाउंडर जिसने बिजनेस देखा हुआ है, बिजनेस को यहाँ लेकर आ रहा था। दैट वाज माय स्टार्टिंग इन 2021 विद दैट एग्जैक्ट सेम थीसिस के RWA के लिए एक मार्केट प्लेस जहां पर की इन्फॉर्मेशन इतनी हो कि आदमी कहे कि यार अच्छा ओंडो वो क्या होता है, वो ओंडो पे जाके देखेगा, वो पॉलीट्रेड पे आके देखेगा। दैट थीसिस हम लोगों ने 2024 जनवरी में मार्केट प्लेस का कॉन्सेप्ट मार्केट में थ्रो किया। मार्केट ने हमें गले लगाया और उसका डायरेक्ट इंडिकेशन आपको अपने टोकन से पता चलता है। अब वो 6-7 सेंट से हमारे टोकन $3 तक भागा है, और जुलाई में हम लोगों ने पॉलीट्रेड टोकन लॉन्च किया 2021 में। 2021 में हम लोगों ने पैसा रेस किया $1.8 मिलियन। 2021 का मार्केट बहुत अलग था। आप कुछ भी अच्छी बात कर दो तो इन्वेस्टर्स ऐसे भीड़ लगा के इकट्ठे हो जाते थे कि भाई हमारा भी ले लो, हमारा भी ले लो। तो मुझे याद है शायद आधे घंटे या 40 मिनट के अंदर $1.8 मिलियन हो गया। स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, फलाना ढिमका, नहीं भाई, लेट्स नॉट गो इनटू दोस जार्गन्स। मैं तो बिल्कुल सिंपल एक वादा बेच रहा हूँ। तुम उस वादे की मुझे कीमत दे दो आज, और अगर वो पूरा किया तो तुम्हारे पैसे बन गए, वो वादा पूरा नहीं हो पाया तो थोड़ा बहुत प्रीमियम मैंने कमा लिया, सिंपल। हाँ, मतलब मिडिल क्लास जनरेशन के लिए ना बहुत अच्छी स्टोरी लगती है ये सब, राइट? बट अगेन यू नो, अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। वी आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, बट हर किसी को हर समय वो अपॉर्चुनिटीज मिलना भी उतना आसान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और एपिसोड में डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट पर। आज हमारे साथ है पीयूष गुप्ता, जो फाउंडर है पॉलीट्रेड के। पीयूष ने बहुत कमाल काम किया है और वो काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं Web3 में। तो चलिए आज उनसे बात करते हैं। वेलकम टू द शो पीयूष। हे, हाउ आर यू? क्या हाल है भाई? सो पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और आपने जैसा बोला कि यू नो डिजिटल दुनिया का फोकस काफी कुछ हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस की तरफ रहता है, तो बहुत एक्साइटिंग लगता है देखकर कि रीजनली हम पॉलीट्रेड के बारे में और हमारे बारे में वो इन्फॉर्मेशन डिसमिट कर पाए, और वो उस जनता तक पहुंच पाए जहां से हम बिलोंग करते हैं, जहां पे जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। तो भाई चलते हैं अपन Web3। अब ये बताओ, आपकी Web3 की शुरुआत कैसे हुई? हाँ, सो मैं आपको बता रहा था 2020 में मेरे एक बहुत अच्छे मित्र बने, और उन्होंने वो थोड़े से ब्लॉकचेन वगैरह में काफी टाइम से एक्टिव थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम जो कर रहे हो ट्रेड फाइनेंस में, इसका बहुत अच्छा एप्लीकेबिलिटी ब्लॉकचेन स्पेस में आता है, राइट? क्योंकि ब्लॉकचेन कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मैंने बोला यार ये सब ब्लॉकचेन और क्रिप्टो और ये सब ना फाफ है, ये सब फ्रॉड है, स्कैम है, ठीक है। मैं समझता नहीं है। तो बोला कि बिल्कुल सही बोले आप, एक बार में समझ में भी नहीं आएगा, और बाहर की दुनिया इसको फ्रॉड ही देखती है। इससे अपना नजरिया भी देखता है आपको कि अभी जो बाहर खड़ा है ना, जो Web3 में नहीं है, उसको आज भी क्रिप्टो स्कैम क्यों लगता है, राइट? तो पहला नजरिया कि क्रिप्टो और Web3 को अलग कर दिया जाए, या ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को अलग नजरिए से देखा जाए, राइट? क्रिप्टो पे नो कमेंट्स, ब्लॉकचेन पे यस, यू वांट टू बिल्ड अ प्रोडक्ट ऑन ब्लॉकचेन, इट मेक सेंस। तो भाई मैं उस टाइम दुबई में था, भाई ने मेरा टिकट बुक किया और बोला नोएडा पहुंचा। वो भाई बॉम्बे से नोएडा पहुंचा, ठीक है। हम नोएडा में किसी के घर गए, हम गए संदीप नाइलवाल के घर। तब संदीप नाइलवाल पॉलीगॉन मैटिक हुआ करता था, और संदीप जो आज है वो संदीप वो नहीं था, मतलब इट वाज स्टिल। तो संदीप के साथ आई रिमेम्बर 40-45 मिनट की मीटिंग हुई
उनके घर के हम्म, नीचे, ठीक है, कॉफी शॉप में। और बंदे ने मेरा जिस तरह ब्रेन वॉश किया है 45 मिनट में, हम्म, ठीक है, मैं इसलिए संदीप का बहुत बड़ा फैन हमेशा से रहा हूँ कि हम्म, संदीप की बिलीफ सिस्टम हम्म, इतना स्ट्रांग है और उसके हम्म, कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हैं कि अगर वो हम्म, आदमी आपको करने पे आ गया तो भगवान भी नहीं रोक सकता, ठीक हम्म, है। 45 मिनट में संदीप ने मुझे ये बता दिया कि वेब 3 इज द फ्यूचर। हम्म, हमारी पूरी आगे की हर इंडस्ट्री ब्लॉकचेन पे हम्म, चलेगी। हम्म, फाइनेंशियल सर्विसेज आर द पिलर ऑफ एवरी इंडस्ट्री। द होल हम्म, वर्ल्ड का बेस फाइनेंशियल इंडस्ट्री होता है। तो हम्म, वेब 3 में सबसे पहले वो आना जरूरी है, हम्म, राइट। हम्म, वेब 3 में सब बच्चे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो हम्म, वेब 2 के सीजन्ड फाउंडर्स को वेब 3 में हम्म, आना जरूरी है, सो दैट वेब 3 के ओवरऑल ग्रोथ के लिए दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। कुछ कुछ हम्म, कुछ बातें मैं बाहर निकला और मैंने कहा भाई ये तो भाई ने अपने को बिल्कुल बाउंसर मार दिया है, मतलब मजा आ गया है, ठीक है। मैं वापस दुबई आया, आई स्पोक टू माई टीम एंड आई सेड कि यार स्विच, हम अपना पूरा हम्म, वेब 2 बंद कर रहे हैं और हम्म, हम यहाँ से वेब 3 जर्नी चालू कर रहे हैं, राइट। हम्म, आप इमेजिन करो साल का 40-50 मिलियन डॉलर की डील्स क्लोज करते थे हम, कम से कम, हम्म, राइट। एंड वी लेफ्ट इट एज इट इज। हमने बोला बस बहुत हुआ। और हमने, मेरी टीम तो टेक नाम का तो कुछ था ही नहीं मेरे यहाँ पे, राइट। हम्म, मैंने हम्म, पूरी टेक टीम हायर की फ्रॉम स्क्रैच, प्रोडक्ट हम्म, के बंदे हायर किए। हम्म, मुझे कोडिंग के नाम पे सी भी नहीं आता था, राइट। एंड हम्म, यूर स्टार्टिंग इन कंपनी, सो यस आई वाज नॉट अ टेक फाउंडर, आई वाज हम्म, मोर ऑफ अ फाउंडर जिसने बिजनेस हम्म, देखा हुआ है, मैं बिजनेस को यहाँ लेकर आ रहा था। दैट वाज माय हम्म, स्टार्टिंग इन 2021। एंड 6 महीने लगाकर व्हाइट पेपर वगैरह लिखकर, यू नो, प्रॉपर एक जो जर्नी लेनी हम्म, चाहिए। क्यों ब्लॉकचेन ट्रेड फाइनेंस को इम्प्रूव करेगा, क्यों हमें ब्लॉकचेन की जरूरत है, क्यों एक एसएमई मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर को हम्म, ब्लॉकचेन समझाऊं या नहीं समझाऊं, बिना हम्म, समझाए को पैसा कैसे ला कर दूं, हम्म, यहाँ डीफाई वालों को ट्रेड फाइनेंस समझेगा क्या, हम्म, ये ज्ञान गोले हम लोगों ने बैठकर लिखे 6 महीने। हम्म, और हम्म। जुलाई में हम लोगों ने पॉलिट्रेड टोकन लॉन्च किया, 2021 इक्कीस में। दो हाँ। हजार इक्कीस में हम लोगों ने पैसा हम्म, रेस किया अराउंड $1.8 मिलियन। हम्म, 2021 का मार्केट बहुत अलग था। आप कुछ भी अच्छी बात कर दो तो इन्वेस्टर्स ऐसे भीड़ लगा के इकट्ठे हो जाते थे कि भाई हमारा भी ले लो, हमारा भी ले लो राइट। तो मुझे याद है शायद आधे घंटे या 40 मिनट के अंदर $1.8 हम्म, मिलियन हो गया था। हम्म, आप जस्ट कॉल्स किए और खत्म। हमारा पांच हम्म, लाख हमारा, उनको प्रोरेटा करके फाइनली काट खींच के पैसे देने पड़े थे। तो इट वाज अ गुड स्टार्ट। अगेन आई विल हम्म, नेवर, 2021 से हम लोगों ने ट्रेड फाइनेंस का बिजनेस चालू किया ऑन चेन। हम्म, और 2023 दिसंबर तक हम लोगों ने अराउंड 10 से 12 मिलियन डॉलर की हम्म, क्लोज की यूजिंग हम्म, डीफाई लिक्विडिटी। जो हमने पैसा डीफाई से लिया उसको ट्रेड फाइनेंस में फिएट में कन्वर्ट करके हम्म, और बोरोवर्स को दिया, राइट। हम्म, साइकिल हम्म, 90 दिन 120 दिन की होती है जनरली। हमें इंटरेस्ट हम्म। के साथ पैसा आता था, हम उसको वापस यूएसडीटी में कन्वर्ट करते थे और फिर अपने इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट के साथ उनका पैसा लौटा देते थे। अब लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि आगाज इतना बढ़िया है तो अंजाम कैसा होगा, ये भगवान, सफर तय कर दे। हाँ तो आगाज तो हम बोलेंगे कि यार हमारे पिताजी का भी अच्छा था, हमारे दादाजी का भी अच्छा था, तो आगाज तो बहुत पहले गया था। हम तो ठीक है ना मैं यार। तो मैं तो पॉडकास्ट के आगाज की बात कर रहा हूँ कि इतना मजेदार हो गया है कि अब करेक्ट, ये बेंचमार्क हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा एंड तक। जनता को मजा आएगा। सो ठीक है अपूर्व, मैं थोड़ा सा टाइम लेके पहले आपको अपनी इनिशियल लाइफ के बारे में बता देता हूँ। सो मैं आपको दो क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा करता हूँ। उससे क्या है कि आपको फ्रेमवर्क मिल जाएगा। ठीक तो है। आप कहाँ पर आपकी स्कूलिंग हुई और कहाँ पर हम्म, आपने कॉलेज किया? ठीक है। सो आपको कोटा शब्द से वाकिफ होंगे क्योंकि कोटा फैक्ट्री इंडिया, ने सब, हाँ। पूरी जनता को पता चल गया है कोटा कहाँ है और राजस्थान दूसरा दूसरा जो कोटा का फेमस है वो कोटा की कचौरी, उसके में। लिए जी। पेटेंट हो चुके हैं, राइट। तो कोटा की कचौरी आप बेच नहीं सकते जयपुर में जाके या बैंगलोर में जाके, कोटा की कचौरी कोटा में मिलेगी। तो कोटा काफी, सो मैं लकी था दैट माय फादर वाज बैंकर, वो कोटा में पोजीशन थे। तो मेरे को हम्म, हमेशा पढ़ाई का माहौल मिला आसपास, राइट। तो शुरू से काफी स्टूडियस, जिंदगी में कभी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं किया। ना कभी गली क्रिकेट के अलावा कभी किसी स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं लिया, कभी म्यूजिक में पार्ट नहीं लिया, सिर्फ पढ़ाकू बच्चा था मेरा, राइट। नेचुरली योर पेरेंट्स विल पुश यू कि यार अच्छा पढ़ता है तो ये तो कुछ अच्छा कर ही लेगा लाइफ में, राइट। हम्म, तो स्कूलिंग मेरी कोटा में हुई, पूरी स्कूलिंग मेरी कोटा में हुई। एंड देन यूजुअली जहाँ बच्चों को एक डायरेक्शन मिल जाता है इजीली, मैं आईआईटी की तैयारी करने लगा। 11th 12th आई डिड माय कोचिंग देयर इन कोटा। एंड उसके बाद हम्म, आई वाज लकी इनफ टू गॉट सिलेक्टेड इन आईआईटी बॉम्बे। सो हम्म, मैं 2006 का ग्रेजुएट हूँ आईआईटी बॉम्बे से। मैंने हम्म, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ाई की। लेकिन मैंने एरोस्पेस में कभी काम नहीं किया क्योंकि
ये 2006 हमारी इंडस्ट्री का फाइनेंशियल मार्केट्स का गोल्डन ईयर माना जाता था, क्योंकि हम्म, 2007 में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था। तो हम्म, 2006 में जब भी बुल मार्केट का पीक होता है और उसके बाद चीजें गिरती हैं, तो मैं उस हम्म, पीक की पैदाइश हूँ। हम्म, ठीक। तो 2006 में जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, तो कैंपस प्लेसमेंट में ही मेरा जॉब हांगकांग लग गया, इन हम्म, बैंक सोसाइटी जनरल। हम्म, एंड लाइफ ने बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लिया। और हम्म, फाइनेंस ऐसा फील्ड है कि आप एक बार घुस जाओ तो बहुत डिफिकल्ट है बाहर आना। अगेन फॉर द हम्म, सेम, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी वॉलेटाइल इन नेचर, राइट? हम्म, बोरिंग कभी नहीं होता। तो हम्म, आदमी को लगता है कि यार नहीं, मैं ये छोड़कर अब और कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम मुझे हम्म, बोलोगे कि 3 घंटे बैठकर कोडिंग कर ले आज, नहीं हम्म, भाई, होगी, राइट? हम्म। तो दैट वाज माय बिगनिंग। सो यहाँ पर मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ पूछना चाहूँ, क्योंकि आप कोटा में ही पूरी स्कूलिंग की आपने। जी, जी, आप एक ही स्कूल में थे थ्रू आउट? कौन सी स्कूल में थे जी। आप? मॉडर्न स्कूल व्हिच इज डिसेंट टाइप स्कूल है, मतलब। यार ये कितने फ़क्र की और गर्व की बात है मॉडर्न स्कूल के लिए। लाइक यू नो, हमें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है ये सब सुनना या कहना, हम्म, बट आई कैन डू दैट ऑब्जेक्टिवली, राइट? योर स्कूल विल हैव सम रेफरेंस टू यू एट सम पॉइंट, और नहीं है तो वो होना चाहिए, क्योंकि हम्म, वहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी पता चले कि पंख फैलाने चाहिए, उड़ना नहीं, चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। कोटा एक ऐसा शहर है जहाँ पर हर साल 3-4 हजार 5 हजार बच्चे आईआईटी में निकलते हैं। तो हम्म, वैल्यू आईआईटी एज सच कोटा में उतनी नहीं मानी जाती है, क्योंकि हर एक हम्म, दूसरे का आईआईटी की तैयारी कर रहा है या निकला हुआ है। लेकिन हाँ, शायद प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद जब मैं वापस कोटा गया, तो मुझे एक अलग नजरिए से लोगों ने देखा और बात की, राइट? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप आज भी एक बहुत डिफिकल्ट जर्नी है किसी के लिए भी, राइट? हम्म, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पापा वगैरह वहां पर किसी को कहते हैं कि हाँ, हमारा बेटा फलाना चीज कर रहा है या ये है वो है, एंड दे लुक इट विद द बिग आईज कि अच्छा, तो अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने इतनी हम्म, इतनी मिडिल क्लास से आए हैं। तो उनके लिए हम्म, मेरे पूरे खानदान में आज तक किसी ने धंधा नहीं, बिजनेस नहीं किया है, हम्म, राइट? आई फर्स्ट वन हु केम आउट एंड बोला कि नहीं नहीं, आई विल स्टार्ट समथिंग। हम्म। वो, एंड यू नो हाउ कितने डिफिकल्ट वो सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि अरे नौकरी छोड़ देगा, अरे घर कैसे चलेगा, धंधा तो चलता है कभी नहीं चलता है, ऑल दोस डाउट्स स्टार्ट कमिंग इन देयर माइंड। तो ये इतनी, पीयूष, यू डोंट रियलाइज, यू, आई डोंट नो, आपको मेरे एक्सप्रेशंस दिख रहे होंगे कि आप क्या समझ रहे हो, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट और मजेदार बातें हैं, राइट? अगर किसी ने एक्स वाई जेड बिजनेस डाल के टोकन लेकर 50 लाख कमाए, 5 करोड़ कमाए, वो उतना बूस्ट नहीं मिलता है, वो हम्म, मोमेंट्री होती है चीज। हम्म, बट आपने जो अपनी कहानी बताई, आपका जो एक्सपीरियंस बताया, राइट, वो महसूस जब जिस इंसान के साथ होता है, राइट, कनेक्ट होता है, यू कैन नॉट पुट अ प्राइस ऑन दैट फीलिंग दैट पर्सन विल हैव हियरिंग योर स्टोरी, करेक्ट, राइट? आई इट थिंक। बिकम्स प्राइसलेस। हाँ, मतलब मिडिल क्लास जनरेशन के लिए ना बहुत अच्छी स्टोरी लगती है ये सब, राइट? बट अगेन, अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। वी आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। भगवान बहुत बड़ा, मैं बोलूंगा कि मेरे ऊपर ब्लेसिंग रहा है हमेशा, क्योंकि मुझे हमेशा सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी सामने दिखी। आप बोल सकते हो कि मैंने वो ग्रैब की, दैट वाज माय इनिशिएटिव, राइट? बट हर किसी को हर समय वो अपॉर्चुनिटीज मिलना भी उतना आसान नहीं होता। तो मैं तो हमेशा, मतलब टचवुड, यही बोलता हूँ कि भगवान ने मुझे हमेशा मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी डाली है, एंड आई वाज ब्रेव इनफ टू ग्रैब इट। मतलब मैं अपन प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे अभी, मैं आपको थोड़ा सा वहाँ बैकग्राउंड बताऊंगा, एंड यू विल प्रोबेबली लाफ ऑन मी ऑन कपल ऑफ डिसीजंस आई टुक इन माय लाइफ, कि यार पीयूष, ये कैसे ले सकते हो आप डिसीजन, राइट? बट लिया, और उसका रिजल्ट मेरे फेवर में गया। चलो, बहुत बढ़िया शुरुआत हो गई हमारी, जहां पर हमारी सोच कनेक्ट होनी जरूरी शुरू है। हो गई है। हम्म, तो चलते हैं। हमारा कोई ढांचा होता नहीं है, अमूमन हम खुले दिल से बात करते हैं, बिल्कुल। और हमारा फोकस यही होता है, मेरा खास करके, कि आपकी जर्नी क्या रही, राइट? हम्म, क्योंकि कई बार ये होता है कि खुद की अचीवमेंट्स इतनी नजर नहीं आती है। आप हम्म, मानोगे नहीं, मैंने कितने लोगों से पूछा है कि व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट अचीवमेंट, वो बोल रहे हैं नहीं अभी तो आया ही नहीं है, अभी तो कर रहा हूँ। करेक्ट। बट बहुत सारे पड़ाव आ गए होते हैं हम्म, जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं या हम्म, सोच रहे हैं, हम्म। उनके लिए वो बहुत बड़ी चैलेंजेस है, वो बहुत बड़ा मार्क है करेक्ट। अचीव नहीं, करने के अप्रूव, लिए। देखो, मैं आई टर्न 41 लास्ट ईयर, ओके? हम्म, एंड मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इन कुछ महीनों में स्टार्टअप चालू किए हैं। ठीक है, हम्म, मेरी वो जर्नी ऑलमोस्ट 8 साल पहले चालू हो गई थी, 8-10 साल पहले चालू हो गई थी। फिर 2014 में हम्म, आई स्टार्ट माय ओन बिजनेस। तो
तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि अगर वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो बोलते हैं कि यार तेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है जो तूने खुद से अपना बिजनेस चालू किया, एंड दे वांट टू लर्न फ्रॉम यू, राइट? और मैं बोलता हूँ कि नहीं यार, लाइक आई एम नॉट इवन टिप ऑफ द आइसबर्ग राइट नाउ, मुझे तो अभी इतना कुछ और करना है, राइट? तो बिल्कुल सही है, कहा किस नजरिए से आप उस चीज को देख रहे हैं, बहुत डिफरेंस होता है। एंड आई फील फॉर देम कि यार 40-41 की उम्र में आके भी तुम इतना जज्बा दिखा रहे हो कि तुम अपनी एक अच्छी खुशी जॉब छोड़कर, मोटी सैलरी छोड़कर, बोनस छोड़कर, और इस मैं तो इसको बोलता हूँ कि दलदल है ये स्टार्टअप, हाँ हाँ इसमें एक बार कूद गए तो निकलना इम्पॉसिबल है, राइट? नॉट ऑन अ नेगेटिव साइड, ऑन अ पॉजिटिव साइड, बिकॉज आपको इतना मजा आने लग जाता है कि आप किसी और के लिए काम कर ही नहीं सकते। तो बहुत मैं बोलता हूँ यार बढ़िया है, 40-41 की उम्र में कर पा रहे हो, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज ये डिसीजन लेने में सक्षम नहीं होता अगर मैं जॉब कर रहा होता, क्योंकि अम, बच्चे बड़े हो रहे हैं, एजुकेशन के खर्चे, आपकी एक लाइफस्टाइल है उसको मैनेज करने के खर्चे कहाँ से आएंगे, राइट? बिजनेस बनते बनते बनता है, रेवेन्यूज आते 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 हैं। तो और वेब थ्री तो बिल्कुल अपोजिट चलता है, रेवेन्यूज तो होते ही नहीं है राइट? और कभी भी कुछ हो सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप सुबह उठो और आपको पता चला कि आपकी नेटवर्क आधी रह गई, आपकी कंपनी की नेटवर्क, राइट? तो हुआ ही है अभी 2 दिन पहले। सो तो इसलिए थोड़ा सरप्राइजिंग होता है, बट हाँ बिल्कुल सही है। और uh, एक एक छोटी सी थीसिस जो मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ पूर्व, कि जिंदगी में जब जो पड़ाव आया वो उस समय कितना भी खराब और अच्छा लग रहा हो, राइट, वो हमेशा एक स्टेपिंग स्टोन था अगली कुछ बड़ी चीज होने के लिए, राइट? आपने मेरे से हमेशा लोग पूछते हैं आपने एमबीए क्यों नहीं किया? यार क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी ज्यादा थी। मैं उस टाइम पे जी जो कर रहा था वो इतना ज्यादा अच्छा लर्निंग कर्व था मेरे लिए कि मैं अगर वो जी छोड़कर एक साइड हसल में निकल जाता तो शायद शायद अच्छा होता, शायद बुरा होता, बट आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम टुडे, एंड दैट वाज अ जी स्टेपिंग स्टोन फॉर मी। ऐसे ही आपको कभी बुरे बॉस मिल जाते हैं और लोग कहते हैं कि अरे यार मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, दिस आदमी ने मेरा जीना आराम कर दिया, मैंने नौकरी इसलिए छोड़ दी। यार आप अगले पड़ाव पर पहुंचे ही इसलिए क्योंकि आपको वो आदमी मिला, राइट? जी। तो हो सकता है आपको बहुत अच्छा बॉस मिल जाता और आप जिंदगी भर उसी पोजीशन में सड़ते रहते, राइट? वो बहुत जरूरी यार था, वो लात खाना बहुत मैं जरूरी था ताकि आप अगला। मैं नहीं नहीं, आपने जो कहा मेरे से रहा नहीं जा रहा है। मैं शुरू करने वाला था अपना जो रेगुलर सेशन था कि मैं आपके बचपन और आपकी स्कूलिंग के बारे में बात करने वाला था, बट यहाँ पर बनता है आपने मुझे भाई मेरे का क्या है कि मुझे आई एंजॉय लिटरेचर क्वाइट अ लॉट, हम्म। ऑल काइंड ऑफ लिटरेचर। और अपना लिटरेचर इतना रिच है, राइट? तो बिल्कुल। मैं आपको 4 लाइनें सुनाना चाहता हूँ, आपकी जी जी इजाज़त जी, हो तो। प्लीज। अ, नीदा फाजली साहब की ये लाइनें हैं: दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए। जब तक सांस ना छूटे, जीना चाहिए। बहुत बढ़िया। यूं तो कदम कदम पर मिलती है दीवारें। हम्म। जो आपने अभी कहा ना, इससे मुझे ये याद है। यूं तो कदम कदम पर मिलती है दीवारें, कोई ना हो तो खुद से उलझ जाना चाहिए। वाह वाह, बहुत बहुत शानदार, बहुत डीप है और बहुत सच है। मतलब एंड ये चीज हम रियलाइज करें या नहीं करें, शायद हर आदमी इस जुगतगु से गुजरता है, राइट? किसी को चीजें शायद आसानी से मिल जाती है, जो कि यार आसानी भी ना बहुत रिलेटिव टर्म है। यार कोई बीएमडब्ल्यू में बैठकर घिसा रहा है और हम साइकिल पर घिसा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बीएमडब्ल्यू वाले की किस्मत अच्छी है, नहीं भाई, वो भी घिसा ही रहा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसकी जर्नी अलग है उसने, और वो भी वहां पहुंचा है फॉर कुछ करके ही पहुंचा होगा, राइट? तो अरे इनहेरिटेड भी हो सकता है, राइट? आज हाँ हाँ, अगर 100%। आपका जो बचपन रहा है, शायद आपके बच्चों का वो बचपन ना रहे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, उससे 100%। उनकी चैलेंजेस कम थोड़ी ना हो जाती है करेक्ट करेक्ट, मैं बहुत अच्छी उनको। बात बोली। मैं अपने बहुत खास दोस्त के साथ बैठा हुआ था और मैंने उसको बोला कि यार, एंड वी वर डिस्कसिंग कि यार हम बच्चों को खुला हाथ देते हैं क्या, या हम बच्चों की सारी बात मान लेते हैं आजकल, एंड ऑल दैट, और बच्चों को वैल्यू ऑफ मनी नहीं है एंड ऑल दैट। एंड सॉरी मैं थोड़ा डाइवर्स कर रहा हूँ, बट इतना अच्छा डिस्कशन निकला उससे। मैं बोला कि यार आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, राइट? मैंने हमेशा घर में एक एक संकुचितता देखी है खर्च करने के पहले, राइट? पापा दिवाली पे कपड़े हमें दिलाते थे, 5-5 साल तक उन्होंने नहीं खरीदे कभी, राइट? जस्ट छोटी छोटी बातें हैं। हाँ? आज हमारे बच्चे जहां हाथ रख देते हैं वो उनको मिल जाता है, राइट? हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज मैंने वो सिचुएशन घर में देखी है, तो मेरा बेस इतना नीचे था कि हम्म, अगर 100 मिलियन मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है तो मैं हम्म, पूरी जिंदगी उसको चेज करता रहूं, राइट? हम्म, ये बच्चों का बेस लेट से जीरो ना होकर 10 मिलियन है। मैं बहुत हम्म, नंबर की बात कर रहा हूँ।
तो हम्म फ्रॉम 10 मिलियन से 100 मिलियन इज नॉट अ टारगेट फॉर देम. दे विल बी हम्म, थिंकिंग मच देन दैट. राइट. जी वो लाइफ में 1 बिलियन की अप्रोच या 100 बिलियन की अप्रोच रखेंगे. राइट. जी आपको जरूरी है कि उनको उनका बेस बढ़ा देना कि भाई हम्म मैं जिंदगी में 100 के पीछे भागूंगा, लेकिन तुम हम्म 100 से करो ना, क्योंकि 100 तो मैं अचीव करके दे दूंगा तुम्हें. राइट. तुम उसके ऊपर सोचो. तो हम्म बहुत सही. आपकी आपकी शुरुआत कहाँ से होती है? यू हैव टू गो थ्रू द स्ट्रगल्स, बट हम्म। इट्स जस्ट दोनों का बेस अलग है. आप दोनों कुछ और अलग चीजों. ये बहुत मजेदार बात जो आपने कही है, राइट? आप एंड इट इज सो रिमार्केबल दैट यू कैन क्लियरली सी दिस. मैं बहुत कम लोगों को जानता हूं जो ये डिफरेंस समझ सकते हैं. हम्म. वो क्या सोच रहे हैं कि मैं 100 छोड़ के जाऊंगा तो मेरे बच्चों को चैलेंजेस नहीं आएगी. मैं हाँ. कहता हूं चैलेंजेस आएगी, अलग आएगी, जो अलग तुम आएगी. एंटिसिपेट नहीं कर सकते हो. यार, और आप अपब्रिंगिंग अच्छी दो ना. मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप आपके पैसे पे वो जाकर नशे करे और वो जाकर के पैसा उड़ा दे. राइट. दे शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू फॉर मनी. हम्म, दैट्स योर अपब्रिंगिंग, दैट्स योर पेरेंटिंग स्टाइल. राइट. बट दे शुड लुक फॉरवर्ड कि यार मेरे बाप ने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा था, मैं इसको यहाँ से वहां कैसे ले जाऊं. राइट. जी मेरा तो हमेशा थीसिस ये रहता है. बट एनीवे, देखो, दो आई हैव टू सन्स, 12 ईयर एंड 5 ईयर ओल्ड, एंड बोथ आर कंट्रास्टिंग विद ईच अदर. तो बड़ा मजा आता है मुझे इन सब चीजों में. बट अब यार. अब उसी तरह से आईआईटी बॉम्बे, तो आपने 2006 में आईआईटी बॉम्बे जी. पास आउट किया या जी. एंटर हुए थे आप? पास पास आउट पास. किया था. तो वहां से आपका सफर कैसा रहा, ये बताओ. सोसाइटी जनरल हांगकांग. हाँ, जॉब लाइफ स्टार्ट हुई एज यूजुअल. आप पहला साल आपका जॉब का, आप घिसते हो, मजा आता है, एक नई दुनिया देखने मिलती है. फाइनेंस में ही रहा जितने भी टाइम रहा. सॉकजेन में पहला साल था, फाइनेंशियल क्राइसिस हिट हुआ 2007 में. ऑलमोस्ट एवरीबडी ऑफ अस लॉस्ट जॉब बिकॉज ऑफ दैट. मैं वापस इंडिया आ गया. मैं हांगकांग था अपने पहले जॉब में. हम्म मैं वापस इंडिया आ हम्म गया. फिर मेरी किस्मत से वापस मुझे ओमान, मिडिल ईस्ट में, एक प्राइवेट हम्म इक्विटी फंड मिली. मैंने कैपिटल मार्केट्स, लिस्टेड कैपिटल मार्केट से निकलकर प्राइवेट इक्विटी का रंग रूप देखा. 1.5 साल वहाँ, 2 साल वहाँ काम किया. बोर हो गया था क्योंकि मुझे बहुत स्लो लगता है प्राइवेट इक्विटी, कि आप हम्म 2 महीने एक डील करते हो एंड ऑल दैट. तो मैं हम्म वहाँ से छोड़कर वापस इंडिया मूव हो गया. मैंने एमिकॉप करके एक कंपनी ज्वाइन की, विच वाज जहाँ पर शायद मेरी रियल कॉलिंग या मेरा रियल हम्म टैलेंट आया. हम्म आई वाज हेडिंग सेल्स. हम्म और मुझे पहली बार समझ में आया कि मैं बात करने में अच्छा हूँ, या मैं हम्म किसी से को कुछ बेच सकता हूँ. राइट. हम्म क्योंकि ना खानदान में कभी किसी ने किसी को कुछ बेचा, ना मेरे प्रीवियस जॉब्स में मैंने कभी किसी को कुछ बेचा, बिकॉज आप अपनी ककून में काम करते हैं. राइट. तो पहली बार मैं बाहर आउटवर्ड आउटलुक के साथ बाहर निकला. मैं क्लाइंट से हम्म मिलता था, मैं ये सब करता था. तो दैट वाज माय माय आई वुड से ब्रिलियंट स्टार्ट ऑफ माय माय फ्यूचर फ्रॉम देयर. सो मैंने हम्म सेल्स किया 3 साल. 2014 में घड़ा भर गया था काम कर करके. राइट. और हम्म मेरे को एक बात मेरे थर्ड ईयर के आज भी मेरे दिमाग में इम्प्रिंट हो गई थी. नंदन नीलेकनी साहब हमारे कॉलेज में आए थे, और हम्म उन्होंने भरे स्टेज पर सिर्फ एक बात बोली थी कि जिस फैक्ट्री में तुम पढ़ रहे हो ना, कॉलेज आईआईटी बॉम्बे, इज नॉट फॉर you to become an employee for life. It is for you to give employment to others. Right. हम्म नौकरी करो, हम्म ज्ञान लो, एक्सपीरियंस लो, बट देन एट हम्म सम डे तुम्हें यू नीड टू add more to the economy हम्म and not just being an employee. Right. हम्म पता नहीं क्यों वो बात मेरे कान से निकलती ही नहीं थी कभी. मेरे जहन में हम्म इतनी ज्यादा डीप रूटेड थी. सो आई वाज वेरी क्लियर कि यार मुझे कभी खुद का कुछ करना है. हम्म 2014 में सही मौका मिला. एक दो क्लाइंट्स थे प्रीवियस कंपनी में जिन्होंने मुझे काफी बूस्ट किया कि भाई हम तेरे साथ खड़े हैं, कर चालू. हम्म तो हांगकांग मेरी देखी हुई जगह थी, और क्योंकि मैं हम्म फाइनेंशियल में रहना चाहता था, तो मैंने हम्म ट्रेड फाइनेंस का बिजनेस हांगकांग से चालू किया. आई मूव बैक टू हांगकांग इन 2014. बाय द टाइम आई वाज मैरिड, एक बेटा था. तो हम्म विद फैमिली मूव हुआ. सो 3 साल की बैचलर लाइफ के बाद मैं मैरिड लाइफ लेकर हांगकांग पहुंचा. सो यू कैन इमेजिन हम्म कि मैंने दोनों तरीके से देखा है. एंड देन उसके बाद तो आई आई एज आई सेड, गॉड वाज रियली रियली काइंड. 2014 से बिजनेस चालू किया ट्रेड फाइनेंस का. 2016 में वी एक्सपेंडेड टू इंडिया. 2017 में वी एक्सपेंडेड टू दुबई एंड सिंगापुर. एंड देन जब दुबई ऑफिस खोल रहे थे, तो देयर वाज अ स्ट्रांग अर्ज कि यार घर के पास आना है हम्म इंडिया. राइट. सो लेट्स मूव टू दुबई हम्म एंड आई लीड द दुबई ऑपरेशंस. हम्म तो मैंने हांगकांग, सिंगापुर, इंडिया में अलग हेड्स बैठाए, और हम्म मैं खुद ऑपरेशन लीड करने आ गया. हम्म एंड अगेन मैंने बोला ना आपको, हर चीज जो होती है उसके पीछे किसी का कोई बहुत बड़ा हाथ होता है. मैंने हम्म 2017 में हांगकांग छोड़ा, और उसके बाद हांगकांग वेंट ऑन अ डाउनवर्ड स्लो हम्म, बिकॉज चाइना जी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट्स, कोविड केम. हांगकांग बिकेम अ टाउन एक टाइम पे.
पिछले 7 साल में हांगकांग हैज लॉस्ट एवरीथिंग। तो 2017 में मैंने छोड़ा, मैं दुबई आया, मैंने ट्रेड फाइनेंस का बिजनेस और एक्सपैंड किया, और ये मेरी वेब टू जर्नी चल रही है अभी, ठीक है। हम्म, 2020 तक मैंने ऑलमोस्ट ट्रेड फाइनेंस में $500 मिलियन से ज्यादा ट्रेड फाइनेंस की डील्स एग्जीक्यूट की, राइट। हम्म, टचवुड अच्छा पैसा बनाया। आई वाज हैप्पी इन माय लाइफ वेयर आई वाज। हम्म, बड़ी टीम थी, सब कुछ था। हम्म, और यहाँ पर आता है वो मोमेंट जब आप बोलोगे कि पीयूष, either you were stupid, or हम्म, you saw something which people could not see, right? 2020 में मेरे मेरी एक दोस्ती हुई एक बंदे से, और उसने मुझे बोला कि यार आप वेब 3 में ब्लॉकचेन पे ये सब ट्रेड फाइनेंस क्यों नहीं करते? पीयूष, यहाँ पर वेब 3 में हम जाएंगे 5 मिनट में। ठीक है, मुझे ये सेगमेंट खत्म करते हैं हम। ठीक है। हम बात करेंगे कोटा, हम्म, बॉम्बे, हम्म, हांगकांग। जी। ये 3 आपकी कहानी के, जैसे मैं समझ रहा हूँ, ये मेन पिलर्स रहे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन 3 लोकेशन ने प्ले किया, बिल्कुल, बिल्कुल, राइट? तो बिल्कुल। हर एक सिटी से, लोकेशन से आपको क्या मिला, अगर आप बता सके तो। यार कोटा के लिए तो आई हैव नो वर्ड्स। मेरा पूरा बचपन, मेरी पूरी स्कूलिंग, मेरे माँ बाप, मेरा पूरा इनिशियल अपब्रिंगिंग जो आप कहते हैं, हम्म, वैल्यू सिस्टम जो बनता है हमारा, राइट, हम्म, वो पूरा कोटा से बना है। एंड थैंकफुली, मैं थैंकफुली बोलना चाहूंगा कि मैं मिडिल क्लास इनकम जनरेशन फैमिली से आता हूँ, क्योंकि हम्म, हमने हार्डशिप्स देखी हैं, हमने देखा है, वैल्यू ऑफ मनी हमें समझ में आती है, हमारे अंदर की इच्छा किसी चीज को पाने की। यू कैन हम्म, इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग, राइट। जब हम्म, आप किसी हम्म, चीज को देखते हो शॉप में और आप नहीं ले सकते हो, हम्म। तो दिमाग अलग तरीके से सोचता है, राइट। सो भूख। भूख तो कोटा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे वॉज माई, आई वुड से, बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। 4 साल हम्म, कॉलेज के, IIT बॉम्बे, हम्म, राइट। मुझे मेरी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, मेरा पूरा पर्सोना चेंज हो गया। मुझे मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे मित्र दोस्त वहां मिले, जो आज तक मेरे साथ हैं, राइट। आज हम्म, हमें IIT निकले हुए ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं, एंड हम्म, दीज स्टिल इंटैक्ट विद मी। हम हम्म, हर साल मिलते हैं, हम हर बार पार्टी करते हैं, मतलब तो वो मुझे मोर देन अ फैमिली, मेरी फैमिलीज बने, राइट। हम्म। एंड देन हांगकांग, आप कभी गए हांगकांग? हम्म, गया। आपने, जो पेस है उस सिटी का, मेरे से ना रहा जाए भाई, मैं देख के 2 दिन में पगला गया। मैंने बोला मैं तो नहीं आ सकता ना इधर घूम। इट्स जस्ट सच अ बिग chaos. yes, it's chaos, it's tiring, but it gives you, if you start living there, you have हम्म, to match that pace, right? It gives you such a view of life कि यार पूरी दुनिया स्लो पेस्ड है, और मैं जिस स्पीड से इस देश में चल रहा हूँ, like everything starts becoming slow around you, right? यस। So Hong Kong, I'm grateful it started my career, and I'm grateful it started my business. दोनों ही चीजें मेरी हांगकांग से शुरू हुई। तो तो क्या ये से ना कहना सही रहेगा कि आपका दिल, जो आपकी धड़कन है, वो आपको जो छाप होती है ना हमारे ऊपर, जी, 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 वो छाप हमें आपको मिली कोटा से। जी, आप जो निखरे, राइट, क्योंकि तराशना पड़ता है किसी भी चीज को, बिल्कुल, बिल्कुल, वो बंबई ने किया। 100%। और और आपका प्लेग्राउंड बना हांगकांग। हांगकांग, बिल्कुल, आई थिंक वेरी वेल पुट। हांगकांग बहुत अच्छा प्लेग्राउंड साबित हुआ मेरे लिए, राइट। हम्म, फाइनेंशियल मार्केट्स का वन ऑफ द पिलर्स कहा जाता है ग्लोबली, हम्म, राइट। रेगुलेशंस बहुत क्लीन एंड क्लियर हैं। हम्म, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, लंदन, एक टाइम पे ये 4 फाइनेंशियल हब्स कहे जाते थे दुनिया में, राइट। हम्म, क्योंकि हम्म। मेरा हांगकांग एक्सपीरियंस था, मैं जानता था वहाँ लाइफस्टाइल कैसी है, मेरे लिए इजी चॉइस थी उस टाइम पे हांगकांग चूज करना। तो हम्म। you can say, and again I'm saying very happy with whatever happened, uh, you know, सब अच्छा हुआ जो है। यार ये मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, किसी ने जी, मुझे सुनाया था। जी, और मुझे लगता है कि शायद आपको बहुत पसंद आएगा ये। तो कई बार हम देखते हैं कि काफ़ी सफल लोग मिलते हैं दुनिया में। हम्म, हम अपने आप को कोई भी पैमाने में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। हमारी आरजू यही होती है कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, बिल्कुल, बिल्कुल, राइट? ये इट्स अ जनरल कॉमन feeling that many people hustling हम्म, constantly can't get out of the hustling mode, and हम्म, that's how they see the life. तो there was a sports psychologist, उसने ये बताया था कि आपको राइट टाइम, सबसे पहले आपको टैलेंटेड होना है जो भी करना हम्म, चाहते हो। हम्म, दूसरा, आपको राइट टाइम पर होना चाहिए, हम्म, हम्म, राइट माइंडसेट होना चाहिए। हम्म, और चौथा जो चीज है वो कंप्लीटली नॉन नेगोशिएबल है, यू हैव टू बी कंप्लीटली हसलर, डिसिप्लिन के साथ। हम्म, यानी
अगर क्रिकेट खेल रहे, आउट हो गए, नहीं हुए, सेंचुरी लगाई है, बीमार हो, आपको हर रोज नेट में जाना है, प्रैक्टिस करनी, डेडिकेशन हैज टू डेडिकेशन होना चाहिए, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल ये 4 तो पैमाने ऐसे जो हर कोई अग्री कर सकता है। उसने बताया कि 5वां एक पैमाना है जो लोग सोचते नहीं है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो ट्रिक, दैट इज द ट्रिक बिटवीन ग्रेटनेस एंड अ वेरी गुड प्लेयर। हम्म, तो मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने बताया कि ये चारों होने के बाद एक चीज होती है जो 0.1% रोल प्ले करती है, वो है आपकी किस्मत, जी क्योंकि ये चारों चीज को जोड़ने वाली जो चीज है वो है किस्मत। तो ये फैक्टर इनविजिबल होता है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। आपके पास चारों है बट ये 0.1% नहीं है, आप घिसते रहते हो, घिसते रहते हो, घिसते रहते हो, और किसी को मिल जाता है तो चमकता है। नहीं, तो मैं खुश हो गया। मैं उस नंबर से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि आपकी सक्सेस और फेलियर में आपकी किस्मत का ऑलमोस्ट 50% हाथ होता है। 50% आपकी मेहनत और टैलेंट और वो सब आ सकता है। मुझे लगता है कि 50% इज योर लक विच पुट्स यू देयर, राइट? और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मतलब अपन इस पे 2 घंटे बात कर सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ कहूं, आपने जो कहा उसके जी ऊपर अभी, जी आई डोंट नो व्हाट कनेक्शंस वी हैव, या हमारे क्या हम सिंक में। आई टोल्ड एग्जैक्टली द सेम थिंग टू दैट पर्सन, ओके सो ही वाज लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग यू वुड से दो। तो बोले यही फर्क है ग्रेट और वेरी गुड प्लेयर के बीच में, क्योंकि ह्यूमिलिटी जो है वो ग्रेटनेस अचीव करवाती है, और वेरी गुड प्लेयर वो एरोगेंस में आ जाता है। वो यही सोचता है कि किस्मत कुछ नहीं होती है, जो किया मैंने किया। बिल्कुल बिल्कुल तो दैट इज व्हाई ही सेड दैट, आई से, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड बिकॉज मैंने बहुत कम लोगों के साथ ये वाकया शेयर किया है, लेकिन काफी बार आपने जो रिएक्शन दिया, मैंने जो दिया, वही रिएक्शन मुझे मिला है, राइट? कि किस्मत बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। एंड देन आई रियलाइज दैट वाज हिज वे ऑफ स्टोरी टेलिंग फॉर गेटिंग अ रिएक्शन आउट ऑफ मी, एंड आई कीप ऑन डूइंग दैट। मेक सेंस एंड आई थिंक ये चीज वही अप्रिशिएट कर सकता है जो इस चीज को मानता है और जी रहा है, राइट? मैं आपको मतलब पिछले आधे घंटे में 10 बार बोल चुका हूँ कि जो हुआ वो उसके पीछे एक रीजन था, उसके पीछे कोई हाथ था, कोई बड़ी पावर थी। मैं भगवान का नाम लेता हूँ, जो भी है। आई एम नॉट अ बिग एथिस्ट कि मैं जा जाके मंदिरों में पूजा करता हूँ, नहीं, मैं नहीं जाता मंदिर इनफैक्ट, राइट? बट आई बिलीव इन अ सुपर हायर पावर एंड which can be destiny, which can be luck, which can be anything you want to categorize there, right? इस पे कभी ऑफलाइन बात करेंगे। मतलब हाँ। मेरे को बहुत जो चीजों को मैं मानता हूँ और मैं इतना स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ उन चीजों में, और वो अगेन एंड अगेन अपने आप को प्रूव करती जाती हैं कि हाँ ये थीसिस सही है, राइट? भगवान कुछ नहीं होता तो सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड इज समथिंग व्हिच इज ग्रेटर देन एवरीथिंग टुगेदर। यू कैन टेल जो भी आपको खुश करे वो नाम दे सकते हो, बट देयर इज लॉट मोर थिंग एट प्ले देन वी कैन इमेजिन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आपके लिए वो भगवान हो सकता है, मेरे लिए वो सबकॉन्शियस माइंड हो सकता है, किसी के लिए वो कुछ और हो सकता है। बट हाँ, चीजें वर्क करती हैं। हमारा एक बिलीफ सिस्टम है, हमने शुरू से बिलीव किया है कि देयर इज अ हायर पावर जो ये दुनिया चला रही है। हर आदमी का अपना एक बिलीफ सिस्टम है, एंड इसलिए वो शायद होप बनी रहती है कि कोई है, बिल्कुल सही, तो मेरे होप जिंदा है, राइट? हाँ, ये बहुत ही उम्मीद बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उम्मीद और भूख, ये दो चीजें बहुत बहुत स्ट्रांग ड्राइविंग फैक्टर है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो भाई ये आपका जो जर्नी रहा है, और आपने 2021 की बात की, तो आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट इनफ, ये मेरी तीसरी साइकिल है। तो मेरी पहली 16-17 वाली थी, दूसरी 21 वाली है, और ये तीसरी वाली है। तो मैं सिर्फ एक चीज मानता हूँ कि अब पहले जो हमने डिस्कस किया, नजरिया बदल जाता है, और जैसे जैसे, और ये कहानियां, I'll be very honest with you, Piyush, the only driving force for me is to capture and document the stories. ये हम जो टाइम में रह रहे हैं, जो चीज हमारे आसपास हो रही है, राइट, इन 10 years, इन 20 years, जितना वफवा बढ़ता जाता है ना, टाइम गुजरता जाता है, ये टाइम बहुत ही वैल्यूएबल साबित होने वाला है हर किसी के लिए। एंड आई वांट टू प्ले अ टाइनी स्मॉल पार्ट इन कंट्रीब्यूटिंग, कैप्चरिंग द स्टोरीज फॉर टुमारो। तो ये, और मैंने आपको ये इसलिए थोड़ा सा घुमा के ये पॉइंट बताया क्योंकि मेरा पर्पस ये है, और मैंने इतने लोगों से बात की है, एंड संदीप हैज बीन वेरी
एक जो कहता है ना धागा हर किसी को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियाज वेब3 इकोसिस्टम, या राइट? 100%, 100%. तो मेरा नजरिया थोड़ा, मैंने कभी भी उनसे बात नहीं की है, अभी तक मुलाकात नहीं हुई है और पॉडकास्ट भी नहीं हुआ है, बट मेरा नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट है. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस अचीवमेंट्स एंड ऑल दिस सपोर्ट एंड इकोसिस्टम बिल्डिंग, मेरे नजर में उनकी सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो कोविड रिलीफ फंड है. I am so keen to have a conversation with him at some point in future, only to record that part of the story, because I feel that is the most important contribution he has made. क्योंकि वो जो इम्पैक्ट है ना यहाँ पर, वो गिन नहीं सकते या उनको कभी पता भी नहीं चलेगा, उतना इम्पैक्ट है. नहीं, ह्यूमन ग्राउंड्स पे तो आई डोंट थिंक आप उसको बीट कर सकते हो, क्योंकि इफ यू आर वर्किंग टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई. फिर आपने कितने फाउंडर खड़े किए और आपने कितना बड़ा बिजनेस बना लिया, ये सब बहुत छोटे मैट्रिक्स थे उसके आगे, राइट? आपने, मैं कह रहा हूँ, आपने जिंदगी में 2 लोगों की जिंदगी अगर बदल दी है या बचा ली है ना, तो इसके बाद अगर आपका बिलियंस ऑफ एंटरप्राइज एक तरफ है और वो 2 जिंदगी बहुत बड़ी चीज है, तो थिंक अबाउट अफेक्टिंग ह्यूमैनिटी इन सम वे, अगर हम कैपेबल हैं. और आई थिंक हर आदमी कैपेबल है अपने ओन तरीके से. तो हमें सबको एस्पायर करना चाहिए, सीखना चाहिए. तो भाई ये आप ब्लॉकचेन 2020 में आपको समझ में आई, 2020 में आप संदीप से मिले और फिर इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया पॉलीट्रेड. मेरे को ये जानना है कि आई नो हमारी दुनिया में वेब3 में बहुत फास्ट तेज बदलती रहती है, तो लेट्स नॉट डाइव इनटू क्या चेंजेस हुए. लेट्स फोकस कि आप अभी क्या कर रहे हो एंड व्हाट आर द नेक्स्ट 12 मंथ्स लुकिंग, राइट? बिकॉज जहां से मैं देख रहा हूँ, राइट, आई कैन सी एंड आई हैव बीन रीडिंग रियल वर्ल्ड एसेट फॉर लास्ट 2 years. और मेरा ट्रेडफी में ही आपके जैसा ही एक्सपीरियंस रहा है 20 साल का, तो समझ में आता है क्या है. बट आई ऑल्सो आई फील दैट RWA इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज. मैं ट्रेंड नहीं कहता क्योंकि ट्रेंड आता जाते रहता है. नहीं, मैं सिर्फ 2 या 3 मिनट लूंगा टू गिव यू अ बैक स्टोरी कि आज हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. सो 2023 में हम लोगों ने $3.8 million रेज किए, seed round from equity investors, right? RWA का thesis and all that, which was very strong. लेकिन ट्रेड फाइनेंस जिस एसेट क्लास में मैं फोकस कर रहा था, उसमें मार्जिन्स बहुत तेजी से श्रिंक हो गए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो काफी खराब हो गया. इंटरेस्ट रेट्स दबा कर गए ऊपर, राइट? बोरोवर इतना इंटरेस्ट पे नहीं कर पाता, तो जो हम मार्जिन बना रहे थे 3-4% का, वो मार्जिन ड्राई हो गया, राइट? तो एक दिमाग में ये जमा कि यार नहीं, मैं ट्रेड फाइनेंस बहुत ही सिक्लिकल इन नेचर है, राइट? मैं करता रहूंगा, बट दिस कैन नॉट बी माय प्राइम एक्टिविटी, राइट? और उस टाइम पे 2023 में सडनली RWA ऑर्गेनाइजेशन की 50 से 60 कंपनीज पॉपअप हुई. कोई रियल एस्टेट, कोई कार्बन क्रेडिट्स, कोई सोलर, कोई कलेक्टिबल्स, वॉचेस, मतलब हर तरफ टोकनाइजेशन की बात हो रही थी, राइट? क्रेडिट, ट्रेजरी बिल्स आए मार्केट में, क्योंकि 6% 7% आपको मेकर डाओ, ओंडो, क्लियरपूल, सब मेपल, सबने यही काम चालू कर. रियलाइज हुआ कि यार मार्केट तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, राइट? बट क्या मैं आपको बोलूं कि मुझे 10 प्रोटोकॉल की लिस्ट बनाकर दो जहां पर जाकर मैं ट्रेजरी बिल खरीद सकता हूँ, या मुझे रियल एस्टेट के दुबई के 4 प्लेयर लेकर आओ जो टोकनाइजेशन कर रहे हो, बिकॉज मुझे दुबई मार्केट में पैसा डालना है, राइट? आप गूगल कर लो, आप कुछ और कर लो, यू विल फेल इन दैट एंडेवर, ठीक है? बिकॉज दैट सोर्स ऑफ knowing these people doesn't exist. And we thought कि यार, and that clicked the idea कि we should have an aggregated marketplace जहां पर बिक्री होगी या नहीं होगी ये आज नहीं के बोलते हैं अपन, हम वो जगह बनाना चाहते हैं जहां पर आदमी जाकर हर चीज डिस्कवर कर पाए, राइट? जब NFT का क्रेज आया था, OpenSea ने वो रोल प्ले किया था, right? आज भी हमें कोई भी कलेक्शन देखना हो, खरीदना हो या नहीं, पता नहीं है, लेकिन हम OpenSea पे आज भी जाते हैं. With that exact same thesis कि RWA के लिए एक मार्केट प्लेस जहां पर की इंफॉर्मेशन इतनी हो कि आदमी कहे कि यार अच्छा ओंडो वो क्या होता है, वो ओंडो पे जाके देखेगा, वो पॉलीट्रेड पे आके देखेगा, राइट? With that thesis हम लोगों ने 2024 जनवरी में मार्केट प्लेस का कॉन्सेप्ट मार्केट में थ्रो किया. मार्केट ने हमें गले लगाया, और उसका डायरेक्ट इंडिकेशन आपको अपने टोकन से पता चलता है.
राइट? हम्म, हम्म, अपूर्व 6-7 सेंट से हमारा टोकन $3 तक भागा है, हम्म, ठीक है, नॉन स्टॉप। हम्म, एंड एंड हम सोच रहे हैं कि यार इतना कुछ बड़ा नैरेटिव तो नहीं है, बट हम्म, देन यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर बिल्डिंग हम्म, मार्केट, राइट? हम्म, 2024 पूरा हम लोगों ने सप्लाई साइड पे फोकस किया कि हम्म, अगर मैं अमेजोन बना रहा हूं तो मेरे पास माल तो होना चाहिए बिकने के लिए, हम्म, ठीक है? खरीदार कब आएंगे वो एक अलग स्टोरी है, बट हम्म, मेरे को माल तो लेकर बैठना पड़ेगा दुकान में, मैं खाली दुकान तो नहीं चला सकता, राइट? हम्म, 2025 वी आर वेरी वेरी क्लियर कि अब हमें किस डायरेक्शन में जाना है। पॉलीट्रेड आज की तारीख में अपना रोड मैप अभी जस्ट कुछ लास्ट वीक रिलीज किया। हम्म, हमारे पीछे से कि एआई लास्ट ईयर तक एक फैंसी चीज थी, इस साल अब एक नेसेसिटी है, ठीक है? जी, और क्योंकि एंड ऑफ द डे एज अ मार्केट प्लेस यू आर अ डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, हम्म, राइट? आप हम्म, हर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो लार्जर मासेस में, जो कि वो प्रोटोकॉल अपने आप नहीं कर सकता, राइट? हम्म, तो हम्म, एज डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस व्हाट डू यू नीड? अ हम्म, गुड सेल्स channel in the market, हम्म, a good sales हम्म, force in the market, right? So हम्म, we are now launching series of AI agents which will become our sales agents in the market. They हम्म, will be सेक्टर स्पेसिफिक बात करेंगे, एसेट हम्म, स्पेसिफिक बात करेंगे। हम्म, दुबई में रियल एस्टेट अच्छा चल रहा है ये दुनिया जानती है, लेकिन हम्म, दुबई के प्रोटोकॉल टोकनाइज कर रहे हैं वो एसेट्स, उनके हम्म, बारे में जानने की। हम्म, अ, वो एसेट्स टोकनाइज हो रहे हैं, कस्टोडियन कौन है, हम्म, हमारी सेफ्टी क्या है, ये जो हम्म, यील्ड दिखा रही है कहाँ से आ रही है, रेंट कौन कलेक्ट कर रहा है, प्रॉपर्टी कौन मैनेज कर रहा है, ये हम्म, सारे सवाल के जवाब हमारे बॉट्स बात करेंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन में सेल आने के पहले एक स्टीप कर्व होता है लर्निंग का, एजुकेशन हम्म, का। हम्म, सो 2025 is fully dedicated towards educating retail investors that हम्म, why they should buy a tokenized asset, हम्म, right? और इस साल बहुत सारी ऐसी कैंपेन्स निकलेंगी जो स्पेसिफिक एसेट्स के ऊपर फोकस करेंगी। हम्म, एंड एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड है सबके लिए, हम्म, हो सकता है कोई कैंपेन चले, हो सकता है कोई कैंपेन ना चले, बट इससे ये समझ में आएगा कि दुनिया क्या खरीदना चाहती है हम्म, अगर उसको सही तरीके से बताया जाए। हम्म, सो 2025 एआई एजेंट्स, वी आर लॉन्चिंग ऑप्शंस मार्केट। हम बोलते हैं हम्म, कि यार मुझे पता है गोल्ड का प्राइस ट्रम्प बाबा के आने पे भाग रहा है, ठीक है, हम्म, क्योंकि इट इज द सेफ हेवन। हम्म, मार्केट्स की लग गई है, ट्रेड वॉर्स होने वाले हैं, फलाना होने वाला है। हिस्ट्री बोलती है भाई कि जब भी दुनिया की फटी है आदमी हम्म, सबसे पहले तरफ भागता है, हम्म, राइट? वो दिख हम्म, रहा है आपको चार्ट में, गोल्ड हैज हम्म, बीटन। और अभी मैं आपको बोलूं अपूर्व भाई, गोल्ड खरीद लो आज। हम्म, हम लोग यार पीयूष भाई ऑलरेडी इतना ऊपर चला गया, मेरे को मैं नहीं खरीदना चाहता, राइट? हम्म, हम्म, बट अगर एक साल बाद और ऊपर चला गया तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं ऑप्शंस लॉन्च कर रहा हूँ, हम्म, ठीक है? आप 100 रुपए की चीज के लिए मुझे आज 2 रुपए दो, हम्म, ठीक है? और मैं आप मुझसे एक वादा खरीद रहे हो कि आज से एक साल बाद गोल्ड का प्राइस आज अगर $2000 है तो मैं आपको $3000 का ऑप्शन बेच रहा हूँ, ठीक है? हम्म, अगर एक साल बाद भाव 3000 के ऊपर चला गया हम्म, तो आप मुझे 3000 देना, हम्म, मुझसे गोल्ड ले जाना और उसको हम्म, मार्केट में 3500 4000 जो भी रेट चल रहा है बेच देना, ठीक हम्म, है? अगर आपका एक्सपेक्टेशन नहीं मीट हुआ तो हम्म, आपने क्या लूज किया? आपने वो 2 रुपए लूज किए जो मुझे आपने ऑप्शन देने के लिए खरीदा था, हम्म, राइट? आपका कैपिटल हम्म, फ्री है पूरा, आप उससे और चार हम्म, चीजें करो। साल भर बाद देख लेना कि मेरा ऑप्शन इन द मनी है या आउट ऑफ द मनी है। इन द मनी है तो भाई ले जाओ, बनाओ पैसा। ले जा, हम्म, हम्म, तो हम RWA एसेट्स और टोकन्स हम्म, दोनों के ऊपर ही ऑप्शंस लॉन्च कर रहे हम्म, हैं एज अर्ली एज नेक्स्ट वीक। एंड वी आर सुपर एक्साइटेड क्योंकि मुझे लगता है कि टोकन्स में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हम्म, आज आपको लगता है कि RWA बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मजा आ रहा है, राइट? मैं कहूंगा जाओ हम्म, भाई फिर एक काम करो, खरीद लो टोकन। अब हम्म, आप कहोगे यार ये 5 कंपनियां अच्छी लग रही हैं, इनके टोकन खरीद लेता हूँ, लेकिन साला इतनी वॉलेटिलिटी है मार्केट में, कब हम्म, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, मेरा हार्ट हमेशा धक 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 करता ही रहेगा। तो एक काम करो ना भाई, तुम एक काम करो, 5% पैसा देकर ऑप्शन खरीद हम्म, लो, ठीक हम्म, है? 1 महीने बाद का, 2 महीने बाद हम्म, का, 3 महीने बाद का, और बोलो कि भाई हम्म, अगर मेरा प्राइस टारगेट हिट हो गया हम्म, तो मैं पैसे देकर इनसे माल ले लूंगा और हम्म, मार्केट में जाके मेरा सीधा सीधा पैसा बन गया। नहीं हम्म, हुआ तो मेरे खाली 5 रुपए लगे, हम्म, राइट? एक तरह से हम्म, हमारा पूरा स्टॉक मार्केट ऑप्शंस पे यस, चलता है, जी राइट? जी, तो बिल्कुल है, हम सोचते हैं कि शायद ऑप्शंस लोगों को बेटर प्ले करने में हेल्प करेंगे, राइट? हम्म, 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं हमारे ट्रेडिशनल वर्ल्ड में, अमेरिकन ऑप्शन एंड यूरोपियन ऑप्शन। एक हम्म, होता है जो सिर्फ मेच्योरिटी पे एक्सपायर होता है, एक होता हम्म, है जो आप कभी भी प्ले कर सकते हो, हम्म, राइट? हम हम्म, स्टार्ट कर रहे हैं फिक्स्ड मेच्योरिटी ऑप्शन से, हम्म, बट हमारा फेज 2 प्लान ये है कि कोई, पहली बात तो ये मार्केट प्लेस में एसेट सिर्फ हम नहीं डालेंगे,
आज अपूर्व के पास $1 लाख के से बिटकॉइन पड़े हैं, एंड हम्म, अपूर्व का बिलीफ है कि एक साल में बिटकॉइन डबल हो जाएगा। हम्म, तो अपूर्व ने एक बढ़िया सा ऑप्शन बनाया, हम्म, आकर के हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपना बिटकॉइन डिपॉजिट किया और एक मिनट करके हमारे मार्केट प्लेस पे डाल दिया। हम्म, अब आप बन गए सप्लायर, हम्म, ठीक, और दुनिया हो गई आपकी खरीदार। हम्म, ठीक है। अब अगर दोनों ऑप्शन है, फिक्स मैच्योरिटी वाला ऑप्शन है, और अगर हम्म, मान लो एक ही महीने में बिटकॉइन डबल हो गया, हम्म, तो जो बंदे ने आपका ऑप्शन खरीदा है, ही हम्म, विल हैव अ पावर टू कन्वर्ट दैट ऑप्शन विद इन 1 मंथ एंड हम्म, मेक मनी। हम्म, आप तो एनीवे बाहर हो गए ना, आपका तो टारगेट डबल का था साल भर बाद हम्म, का, आपको हम्म, महीने में ही मिल गया, हम्म, तो यू आर हैप्पी, द अदर हम्म, साइड इज हैप्पी, हम्म, एवरीबडी इज हैप्पी। तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि शायद मार्केट इसको एक अच्छे प्रोडक्ट के रूप में लेगा। हम्म, हमारे एआई एजेंट्स मार्केट में आ रहे हैं, एजुकेशन देंगे, लोगों को समझाएंगे कि क्यों उन्हें ऑप्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड 2025 भाई हमारा बिल्कुल सिंपल है, प्रोडक्ट हमारा रेडी है। हमें सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और हमें हमारे सेल्स चैनल्स बढ़ाने हैं। हम्म। सो बिल्कुल क्लियर एजेंडा है 2025 का। यार बहुत मज़ेदार है। तो मैं फिर से वो निदा फाजली की लाइन मेरे को बोलनी पड़ेगी। अगर कोई नहीं मिलता तो मैं खुद से खुद उलझता से रहता उधर। हूँ। तो ये क्योंकि ये बिकॉज़ आई अंडरस्टैंड ऑप्शंस, आई अंडरस्टैंड काम यही किया है ज़िंदगी भर। दिस इज़ आपने एक कॉम्प्लीमेंट टू यू जितने आसान शब्दों में समझाया, बहुत कम लोग कर सकते हैं। बहुत टाइम बिताने के बाद भी नहीं कर सकते। हमारी कोशिश यही है कि हमारी ऑप्शंस की जो मार्केटिंग चालू होगी मंडे से, हुँ, वो मार्केट में इतने सहज शब्दों में लोगों तक पहुंचे कि हुँ, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, फलाना ढिमका नहीं भाई। लेट्स नॉट गो इनटू दोज जार्गन्स। मैं तो बिल्कुल हुँ, सिंपल सिंपल एक वादा बेच रहा हूँ, ठीक है। हुँ, तुम उस वादे की मुझे कीमत दे दो आज, और हुँ। अगर वो पूरा किया तो तुम्हारे पैसे बन गए, वो वादा पूरा नहीं हो पाया तो थोड़ा बहुत प्रीमियम मैंने कमा लिया, सिंपल, राइट। नहीं, नहीं, बहुत बहुत मज़ेदार रहेगा। एंड पीयूष, हम जुड़ तो गए लेकिन आई विल बी रूटिंग फॉर यू, चीयरिंग फॉर यू फ्रॉम आउटसाइड, ऑलवेज ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। और हमारी दुनिया छोटी है तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। और 6 महीने डिजिटल 8 दुनिया महीने हाँ, मिलता है तो फिर कभी भी मुलाकात हो जाएगी। आप जब बुलाओगे हम आ जाएंगे। डेफिनेटली। आई थिंक अच्छा होगा अपूर्व कि हम खुद एक दूसरे को असेस करें, हम्म, रिविजिट करें कुछ महीनों में, और हम्म, बोले कि यार पीयूष आपने 6 महीने पहले ये बोला था, हम्म, राइट। एंड 6 महीने में पॉलिट्रेड की जर्नी कहाँ से कहाँ गई है, राइट। ये एक हम्म, मेरे लिए भी बहुत अच्छा असेसमेंट होगा, सेल्फ असेसमेंट, कि यार मैंने 6 महीने पहले बोला था भाई को, उसने हम्म, पब्लिकली किया राइट। तो मेरे ऊपर भी प्रेशर होगा परफॉर्म करने का। जी, और जी, एंड इट्स अ गुड गुड आउटलुक कि आप 6 6 महीने में दुनिया में क्या चल रहा है जनरली हम्म। उसकी बात करो। तो आज क्योंकि और हमने बहुत कुछ पर्सनली कवर कर लिया है, शायद 6 महीने बाद हम लोग और डीप जाएं इन इन दीज टॉपिक्स। यार बिल्कुल जाएंगे। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस आज के कन्वर्सेशन पर है कि हम कहीं पर भी जाएंगे, बहुत मजा आएगा। 100% उसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। हाँ, तो वो मेरे लिए गेम वहीं पर शुरू हो जाती है कि मजा आएगा। तो वो आई एम गेम। हाँ हाँ हाँ, मतलब हमारे यहाँ, मैं सच बता रहा हूँ, सुबह 11 बजे एक टीम कॉल होता है, और हम्म, उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अरे भाई ये सब छोड़ो, तुम खरीदोगे क्या? तुम्हें मजा आ रहा है, ठीक है। अगर ये दो चीजें हो रही है ना, तो गो फॉर इट, क्या हो जाएगा? यार हार तो बहुत छोटी चीज है ना पूरी जर्नी में, राइट। और एज अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप 100 चीजें अपने प्रोडक्ट में ऐड करते हो, हम्म, उसमें सिर्फ 10 चलती हैं, 90 नहीं चलती हैं, राइट। हम्म। बट वो 90 से आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, अदरवाइज वो 10 नहीं 10 नहीं मिलेगी। मिलेंगे। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो इसलिए खुश है सर, बढ़िया है जो है, बहुत अच्छा। बहुत मजा आया पीयूष आपसे बात करके। एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट कन्वर्सेशन। लाइकवाइज अपूर्व। बिफोर बिफोर वी फिनिश, आई इफ यू वांट टू से, इफ यू वांट टू गिव एनी शाउट आउट, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको हाउ डू यू फील कमिंग ऑन टू डिजिटल दुनिया? बहुत मजा आया। मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट टू हार्ट टॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें आप बनावटीपन नहीं होता। आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल एनीथिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, राइट। 90% ऑफ द पॉडकास्ट में जब जाते हो तो आप बहुत ज्यादा अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हो, राइट। बट दिस इज ट्रू मी। जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे बहुत खास हैं, वो मुझे जानते हैं कि मैं यही हूँ जो आपसे बात कर रहा हूँ, राइट। हम्म, दिस इज एग्जैक्टली माई पर्सनैलिटी। हम्म, somebody's personality out is a talent. So हम्म। again, thanks to you for doing this. And गुड लक, मैं यही कहना थैंक यू। चाहूंगा। आप भी स्टार्टअप हो मेरी नज़र में, और जी, जी, बिल्कुल।
उसकी उसकी उतनी ही वैल्यू मैं करूंगा जो मैं किसी भी स्टार्टअप की या अपने स्टार्टअप की करता हूँ। तो थैंक यू। गुड लक फॉर दैट। और कभी भी कोई भी हेल्प हो तो प्लीज, कभी कोई इंट्रोडक्शन जो दुबई में आपको किसी फाउंडर से पता चले कि मैं जानता हूँ, तो प्लीज मुझे जी बताइए। आई विल जी डेफिनेटली हेल्प। बिल्कुल। उम्मीद है दोस्तों आपको ये एपिसोड में भी कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ मज़ेदार फ़लसफ़े मिले होंगे। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।